वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा भवानी दाहिने गौरीपूत गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधनम। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मा केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, ये जो भगवान शिव बता रहे हैं नैमिषारण से सारे कथा हो रहे हैं। अभी इसको शिव पुराण में लिखा है कि नैमिषारण का कितनी बड़ी महत्व है। देखिए, शिव पुराण है, भागवत है, सत्यनारायण भगवान कथा है, यह सब नैमिषारण से शुरू हुआ है। ये सब शिव पुराण में लिखा है। हम अपने मन से जो वेदो व्यास हैं, वो वेदो व्यास का देखिए जन्म भगवान कल्याण दुनिया के कल्याण के लिए ही हुआ था। हम लोगों को पता नहीं था कि भगवान का सब लीला होता है। वही मत्स्य कन्या जो थी उन्हीं से वेदो व्यास का जन्म हुआ है। जब वेदो व्यास जन्म लिए तो कहे माते अब हम यहाँ से तुरंत बड़े हो गए अपने लोटा कमंडल लेके चल दिए तपस्या करने। आओ तपस्या करते करते बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से नैमिषारण आए, वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ जितने लोग थे सारे रुद्राक्ष का माला पहन के, गले में भस्म, माथे में भस्म लगा के, हाथ में गले में सब भस्म लगा के बैठ के तपस्या करते। आज भी नैमिषारण में कलयुग प्रवेश नहीं किया है। जो भी जीवन में नैमिषारण है, पुष्कर है, एक बार जीवन में जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाए कि वहाँ का सत्यनारायण कथा सुनना है, दर्शन करना है, पूजा जो करता है उसके सारे तीर्थ सारे यात्रा पूरा हो जाते हैं। माता जी खुद बोली है, पार्वती माँ महादेव से कहें कि महादेव ये बताइए कि नैमिषारण का क्या रहस्य है। तो कहें कि देखिए, जो चक्र हम विष्णु भगवान को अर्पित किए थे वही चक्र नैमिषारण में भगवान ने छोड़े थे। तो वही चक्र जल जो है उसी में लोग स्नान करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं। तो 88,000 ब्राह्मण वहाँ आए के तपस्या कर रहे थे, वहाँ जप कर रहे थे। इतनी महिमा नैमिषारण से, उसी जगह से सारे कथा पुराण सब शुरू हुआ है। तो इसलिए जीवन में नैमिषारण जरूर जाना चाहिए। अब वही वेदो व्यास कह रहे थे कि देखो पार्वती, तुम पुनर्जन्म में शक्ति थी, जब शक्ति थी तो तुम्हारे शक्ति से सती थी, तो ये सब कैसे ज्ञान आता है। तो ये कह रहे थे कि देखिए वैशाख महीना चल रहा है, वैशाख महीना में कोई भी शिव पुराण है, भागवत है, गीता है, वैशाख महात्म्य सुनता है तो उसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो वही बता रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या मत, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में 3:30-4 बजे का अगर किसी का नींद खुल जाता है तो वो समय बैठ के तुरंत आँख मूंद के अपने भगवान को याद करना चाहिए। और सोते समय पहले भगवान को अच्छे तरह से याद कर लेना है। याद करने के बाद तब सोना चाहिए और उसके बाद वही मन में गूंजता है। सवेरे जब उठते हैं तो फिर भगवान को याद करें कि हे प्रभु, इसमें सोइए तो इसमें सोचिए कि हम नहीं हैं। जब सवेरा हो सोचो कि हमारा नया जन्म हुआ है। क्योंकि देखिए कि ये क्षण, ये आयु का क्षण हर समय बीत रहा है। किस समय किस घड़ी ये मेरा दिन आ जाए। लोग जब दुनिया में जन्म लेते हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, चुगलाई है, बुराई है, सब अपना समझ के बैठते हैं, नहीं सोचते हैं कि कुछ भी अपना नहीं है। अपना मान के चलोगे तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, घमंड आएगा, मैं आएगा। बस ये सोच लो कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके घर में हम रह रहे हैं, आपका दिया खा रहे हैं, आपका दिया पहन रहे हैं, आप सब कुछ शिव है तो शरीर है, शिव गए तो सौ हो गया। इसके अंदर आप विराजमान हो, जो कुछ करा रहे हो आप करा रहे हो। महादेव, जो भी पूजा है, जप है, आराधना है आप कर रहे हैं, भगवान को निमित्त कर दीजिए। शिवाय अर्पणम, शिवाय अर्पण। हे प्रभु, मैं कछु नहीं, मैं कछु नहीं, मैं करने वाले कुछ भी नहीं हूँ। जो भी करा रहे हैं आप करा रहे हैं। अच्छे भी कर्म आप कराते हैं, बुरे भी कर्म कराते हैं। इतना सोच लीजिए कि मेरे मन से किसी के प्रति बुरा व्यवहार, बुरा बात निकल गया, बुरा बातें सोच रहे हैं तो उसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा। और अगर भाई का हिस्सा है, भाई का हक है, भाई का ज़मीन है, कोई भाई ले लेता है तो उसका इतना दुर्दशा होता है कि सड़ सड़ के मरता है।
पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कीड़े पड़ेंगे शरीर में, इतना दुख भोग के तब वो मरता है, क्योंकि उसका हाय लगता है। तो इसीलिए एक चुटकी कभी किसी का विचार मत करिए मन से लेने के लिए। अगर आपको जो भगवान दे रहे हैं, भगवान का धन्यवाद मनाइए कि प्रभु आज का दिन दिए हैं, आज के दिन में हमको नहवाए, उठाए, धोआए, दर्शन पूजा करें, आपका करोड़ करोड़ बार धन्य आए प्रभु। शिव है तो शरीर है, शिव नहीं है तो सब है। आपने हमको चला ले हैं, बोल रहे हैं, आपकी इच्छा से मेरा हाथ चल रहा है, पाँव चल रहा है। अगर आप न होते तो शायद इस शरीर न चलता। भगवान का 24 घंटा धन्यवाद, सोते उठते बैठते 24 घंटा हरिओम हरिओम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो मंत्र आपको आ रहा है बोलते रहिए। खाना खाइए, 5 नारायण को सौंप के, हे नारायण रूपी जल हम पानी पी रहे हैं। हे अन्नपूर्णा माता, आपके दिया अन्नपूर्णे सदा पुण्य, शंकर प्राण बल विज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे माता, आपकी कृपा से हमको अन्न मिला है और हम यह प्रसाद रूपी ग्रहण कर रहे हैं। जो कुछ हो अपने अंदर जो कुछ पहले नारायण को अर्पण कर दीजिए, शिव को अर्पण कर दीजिए, तब उसको खाए तो प्रसाद हो गया। उसका घमंड अहंकार में सब निकल जाता है, उसका दोष निकल जाता है, उसका पाप निकल जाता है। यह सब देखिए, हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोलते, सब शिव पुराण की बात है, शिव पुराण की बात है, शिव पुराण की कथा हम आप लोगों को सुनाते हैं। ये सब पार्वती महादेव से पूछ रही हैं और पार्वती महादेव को वेदो व्यास ने कथा सब सुना रहे हैं। अब वेदो व्यास का जन्म कैसे हुआ है, वह कैसे प्रकट हुई हैं, आप लोग को तो सबको पता है कि एक मत्स्य कन्या के शरीर से प्रकट हुए थे और उनको उसी तरह बना दिए थे प्रकट होके, फिर वो चले गए तपस्या। वही आए हैं, वही वेदो व्यास से जो धृतराष्ट्र और पांडव और विदुर सब पैदा हुए थे। तो ये सब ग्रंथ पहले से लिखा गया है, इसी सब भगवान का निर्धारित है। जो कुछ भगवान ने लिखे हैं, कहते हैं कि कोई भी है, देखिए कहते हैं कि सोना चांदी तो चोरों का मन है, चोर उसका निगार है। अगर आप रुद्राक्ष पहनी हैं और सिर पर भस्म है, चंदन है, तो आपको महादेव देख के खुश होते, मेरा बच्चा जा रहा है। जैसे एक माता पिता हैं, अगर बच्चा अच्छे कर्म कर रहा है और माता पिता को याद करता है, तो माता जो एक मामूली माता पिता हम लोग को याद करते हैं कि मेरा बच्चा कैसे है, क्या खा रहा है, तो क्या जो हमको जन्म दिया है, जो दुनिया में भेजा, वो हमको याद नहीं करेगा, हमको भूखा रखेगा। मेरा कर्म अच्छा है तो हमारे महादेव किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं मेरा व्यवस्था कर देंगे। आप मन से महादेव को बैठा लीजिए अंदर कि हे प्रभु, आप ही करने वाला, जो आपका इच्छा है सारा महादेव पूरा करेंगे और उसको कोई पूरा करने वाला नहीं है, सब महादेव ही करते हैं। अगर आप मन में सोच लीजिए तो महादेव से कहिए, मन ही मन किए, महादेव यह तो शरीर आपका है, शिव बैठे हो, आज मेरा अपने पिता से इच्छा है कि हमको ये पहनना है। देखो महादेव कैसे किस रूप में आपको व्यवस्था कर देते हैं। एक बार महादेव को बैठा देखिए, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जिसका नित्य खुलता है, पुनर्जन्म का करोड़ों तपस्या उसका रहता है, तो उसका ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलता है, तो उसमें उठकर भगवान को याद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम उठ। देखिए, अगर भगवान से कह दीजिए कि हे प्रभु, हमको 3 बजे या 4 बजे उठना है, तो आप सोई रहेंगे भयंकर नींद, भगवान आपको जगा देंगे। और जब उठिए तो पहले भगवान का नाम लीजिए, पहले हाथ देखिए, हाथ देखने के बाद हाथ देखिए, खूब ऐसे खोल के हाथ देखिए और सोचिए हाथ में एक कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर गोविंद प्रातः दर्शन। भगवान को याद कर लीजिए और उसके बाद सारे मंत्र भगवान को सुनाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, ये तो शरीर सोते हुए अंदर आत्मा निकल जाती है, लेकिन उसके बाद जब आप इस शरीर में प्रज्वलित हुए हैं तो इससे अच्छे कर्म करें, इस तरह से कोई बुरा कर्म ना हो। दिन भर भगवान का प्रार्थना करके सुनिए, उठते बैठते चलते भगवान को याद करिए, हाय महादेव, हाय महादेव, महादेव ही कर रहे हैं। उठते महादेव, जागते महादेव, महादेव करिए, राधे का सब एक ही। देखिए कि गंगा है, जमुना है, सब का जल गंगा सागर में जाके मिल जाता है। बार बार हम कहते हैं, देखिए सोना तो एक होता है, चाहे कान में बनवाइए, चाहे नाक में, चाहे सोना है, लवंग हो गया, टप्स हो गया, अंगूठी हो गया, होगा नाम उसका, लेकिन है तो सोना एक है। इसीलिए भगवान एक है, चाहे महादेव को पकड़िए, चाहे नारायण को पकड़िए, चाहे राधा को, चाहे गोविंद को, नारायण भगवान एक है। बस उन्हीं को सौंप दीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से आज हम उठे हैं, हमको उठाए हैं,
घर से सारे काम करवा रहे हैं, नहवाए हैं, धुआएं इस मंदिर को। इसमें ये सोचिए कि अभी शिव है तो ये मंदिर है ना, इसके अंदर कौन शक्ति, मन में सवेरे भोर में उठ के विचार करिए कि हे प्रभु, इसके अंदर कौन ऐसा शक्ति है सूक्ष्म है, ये शरीर बोल रहा है, उठ रहा है, देख रहा है, कान कथा सुन रही है, आँख से देख रहे हैं, यह विचार करिए। फिर वो शक्ति निकल जाएगी तो कोई शरीर कोई काम नहीं करता है, तो आप ही हो प्रभु ना, तो आप ही तो अंदर विराजमान हो। तो इस शरीर को हम नहवा रहे हैं तो मंदिर को स्नान कराए हैं, मंदिर को श्रृंगार करें, कपड़ा पहनाए, मंदिर को साफ़ सुथरा हम वस्त्र पहना रहे हैं और मंदिर को नहवा रहे हैं, मंदिर को चल रहे हैं, भोजन कराएं, भगवान को याद करके उठते बैठते चलते फिरते भगवान का ही याद करिए। उसके बाद कोई विचार मत करिए और देखिए कि भगवान कैसे आपका हर क्षण हर समय साथ देते हैं। यह सोच लीजिए कि दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, सब महादेव का है। किसी को दिल से अपना बना के मत चलिए, पति पुत्र पौत्र सब भगवान को सौंप दीजिए कि सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर का सारे संबंध, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अभी ज़रा विचार करिए, सारे दुनिया में आप लोग तो देख रहे हैं, जब आत्मा निकलने के बाद कितना कोई किसको याद करता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, उसके बाद कौन किसको पूछ रहा है, साल 2 साल के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह तो हमारे साथ भी तो होने वाला है। मेरा भी आत्मा निकल गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लोग याद करेंगे, उसके बाद कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। तो आप प्रभु को याद करेंगे, अंतिम क्षण 1000 बिच्छू डंक मारता है तब प्राण बड़े कष्ट से निकलता है। अगर जीवन में 24 घंटा आप भगवान को याद कर रहे हैं तो अंतिम में भगवान याद आएंगे, और नहीं तो यही माया, हमारे बैंक में कितना पैसा, हमारे अलमारी में कितना गहना, हमारे अलमारी में कितना कपड़ा है, हम क्या रखी हैं, क्या यही याद आएगा। उसी में आप कीड़ा बिच्छू 84 लाख जो इनमें जाएंगी। और 24 घंटा है भगवान है भगवान कर रहे हैं, भगवान का दिया। अपन मान के मत चलिए, मत अपना मानिए, न मेरा गहना है, न मेरा कपड़ा है, न मेरा शरीर है, सब महादेव आपका है। आप ही इस शरीर में हैं, अब आप ही का हम पहन रहे हैं, आप ही का खा रहे हैं, आप ही का चल रहे हैं। जिस दिन यह सोच के चलेंगे उस दिन अपना कुछ नहीं, न कोई अहंकार, न कोई मैं, कुछ नहीं बनेगा कि भगवान आप तो कराए हैं, आप करा रहे हैं, आप हमको यहाँ ले जा रहे हैं। देखिए सारे शाम भगवान को सौंप दीजिए, वो सारे जिम्मेदारी ले लेंगे। बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े बड़े से बड़े संकट आएगा, सब महादेव अपने ऊपर ले लेंगे। किस रूप में आपका सहायता करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए कथा तो बहुत ज़्यादा है, अगर कथा बोलने लगे 2-3 घंटा बोलिए, उसका कोई और अंत नहीं। अब हम मोबाइल में कितना आप लोग को बोले हैं, लेकिन शिव पुराण के ग्रंथ में एक घड़ी आधे में पुण्यात। ये देखिए शिव पुराण की ग्रंथ है, इसी में से हम आप लोगों को ये कथा शिव पुराण का है, हम आप लोग को थोड़ा बहुत जो है सुनाते हैं। और वैशाख महीना में यही आया है कि जो शिव पुराण का कथा सुनता है सुनाता है, उसके हृदय में महादेव पार्वती विराजमान होती हैं। अब इसके आगे कथा कल सुनाएंगे, थोड़े डालेंगे, रोज डाल रहे हैं, सुनिए आप लोग। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय शंकर। मंगल भवाने मंगल हारी, उमा जपत त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो।